दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एमएस ऑफिस का इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम लोग चर्चा करेंगे एमएस वर्ड के बारे में, यानी कि एमएस ऑफिस का जो पहला प्रोडक्ट है, सबसे पहला प्रोडक्ट एमएस वर्ड, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। और हाँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि मुझे प्रोत्साहन मिलता रहे। तो दोस्तों, प्रो ज्ञान चैनल आपका फिर से स्वागत करता है। अब आइए देखते हैं कि एमएस वर्ड आखिर है क्या। जैसा कि हम लोगों ने पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि एमएस वर्ड को प्रोसेस करने के लिए यूज में आता है। मतलब वर्ड टाइप का जो भी डॉक्यूमेंट हो आपका, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट हो आपका, उसको क्रिएट करने, एडिट करने या फिर उसमें कोई चेंजेस करने के लिए वर्ड का यूज किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, उसी एमएस वर्ड को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो एमएस वर्ड है क्या? व्हाट इज एमएस वर्ड? एमएस वर्ड इज ए वर्ड प्रोसेसर which is mainly used for create all type of document which is developed and marketed by Microsoft company of USA। हम लोगों ने देखा था कि एमएस ऑफिस जो है वो पूरा का पूरा माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा क्रिएट किया गया था। दैट मीन्स माइक्रोसॉफ्ट जो है वो एमएस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का फाउंडर है। तो ये उसका एक प्रोडक्ट है जिसके कारण से इसके बारे में बताया जा रहा है कि विच इज डेवलप्ड एंड मार्केटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया और उसी के द्वारा पब्लिश किया गया, ठीक है, जो कि कंपनी है यूएसए का। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये जान लें कि हम एमएस वर्ड में कोई भी डॉक्यूमेंट को लिखते हैं और लिखने के बाद जब उसको सेव करते हैं तो सेव करने के समय में जो बाय डिफ़ॉल्ट नेम उस पार्टिकुलर पेज का या उस पार्टिकुलर डॉक्यूमेंट का जो बाय डिफ़ॉल्ट नेम आता है वो डॉक्यूमेंट 1 करके आता है। तो क्या जाने हैं हम लोग कि बाय डिफ़ॉल्ट जो एमएस वर्ड का नाम आता है वो डॉक्यूमेंट 1 करके आता है। उसके बाद जैसे जैसे आप बाय डिफ़ॉल्ट नेम से ही सेव करते जाएंगे तो डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3, डॉक्यूमेंट 4 और फर्दर ऐसे ही बढ़ता जाएगा। अब ये भी जान लें कि उसका जो एक्सटेंशन नेम होता है वो डॉक्स होता है, DOCX। एमएस ऑफिस का जो एक्सटेंशन नेम होता है, जैसे हम लोग वीडियो या ऑडियो में देखते हैं, वीडियो में .mp4, .avi, .mkv, इस तरह का जो एक्सटेंशन होता है वो एमएस वर्ड का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .docx। और दोस्तों, ये भी जान लेते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जो जूम होता है, पेज का जूम, उसके अंदर जो हम कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट करने के समय में जो पेज होता है उस पेज को हम मैक्सिमम या मिनिमम या स्टैंडर्ड जो होता है उसका जूम कितना होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो स्टैंडर्ड जूम जो होता है वो 100% होता है, मतलब कोई भी पेज 100% तक जूम किया हुआ रहता है। अब उसको सबसे नीचे, मतलब मिनिमम जितना भी हम उसको मिनिमम जूम कर सकते हैं वो 10% है। मतलब 100% तो उसका स्टैंडर्ड जूम रहता है, उसको हम लोग हटा के 10% तक कर सकते हैं और उसको मैक्सिमम जो है वो 500%। तो दोस्तों, हम लोगों ने देखा कि एमएस वर्ड क्या है और उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट नेम होता है वो क्या होता है, उसका एक्सटेंशन नेम होता है वो क्या होता है। बाय डिफ़ॉल्ट जूम के बारे में भी हम लोग जान लिए। अब हम लोग जानेंगे कि एमएस ऑफिस को, एमएस वर्ड को कैसे ओपन करेंगे। एमएस वर्ड को ओपन करने का कौन कौन सा तरीका है। आपके सिस्टम में एमएस वर्ड है, उसको ओपन करने का कौन कौन सा तरीका है, किस किस माध्यम से, किस किस मेथड से हम उसको ओपन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके लिए हम आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलते हैं। दोस्तों, हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब जो पहला मेथड होता है उस मेथड में सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर का स्टार्ट बटन प्रेस कीजिए। मतलब आपके कीबोर्ड में जो स्टार्ट बटन है या विंडोज बटन जिसको हम लोग बोलते हैं उसको प्रेस कीजिए। उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स नाम से सबसे नीचे में एक ड्रॉप डाउन होगा, उस पर क्लिक कीजिए।
उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक MS ऑफिस या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का फोल्डर मिलेगा। उस फोल्डर पे क्लिक कीजिए। उस फोल्डर पे क्लिक करने के बाद आपको इसमें ढूंढना है कि MS वर्ड कहाँ है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहाँ है। तो ढूंढने के बाद देखिए ये रहा सबसे नीचे। ढूंढने के बाद इस पे क्लिक कर देना है और ये MS वर्ड ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो हो गया पहला तरीका। इसमें क्या था, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट को प्रेस किए, स्टार्ट बटन जो है उसको प्रेस किए। उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स में गए। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर जो है उसको ओपन किए और उसमें वर्ड के लिए देखे, वर्ड को खोजे और वहां से उसको ओपन कर लिए। तो दोस्तों अब दूसरे मेथड की ओर चलते हैं। दूसरा मेथड जो है वो ये है आपका कि स्टार्ट बटन को प्रेस करें एज लाइक प्रीवियस, पहले के जैसा ही स्टार्ट बटन को प्रेस किए। अब देखिए सबसे नीचे में सर्च प्रोग्राम एंड फाइल्स का एक बॉक्स आया हुआ है, सर्च बॉक्स इसको बोलते हैं। इस सर्च बॉक्स में आप टाइप करें वर्ड, WORD वर्ड। अब देखिए वर्ड से बहुत सारे डॉक्यूमेंट आ चुके हैं, लेकिन हमको ऊपर का जो प्रोग्राम्स है उसी में देखना है। तो प्रोग्राम्स में वर्ड से रिलेटेड दो चीज है, एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है और एक वर्ड पैड है। तो हमको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलना है, तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, देखिए ये हमारा वर्ड खुल गया है। तो दोस्तों ये दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका में क्या है कि सबसे पहले स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे, सर्च बॉक्स में जाएंगे, वहां पे लिखेंगे वर्ड लिखेंगे तो वर्ड का लोगो या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 आपका जो भी वर्जन होगा वो लिख के आ जाएगा। उस पर प्रेस करेंगे या इस पे कर्सर को ले जाके हम इंटर प्रेस कर देंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं तीसरे तरीका की ओर। तीसरे तरीका में ये है कि सबसे पहले रन कमांड को ओपन करेंगे। रन जो होता है उसको ओपन करेंगे। तो रन को ओपन करने के लिए विंडोज और R की को एक साथ प्रेस करेंगे। विंडोज और R की को प्रेस करते ही रन कमांड आपका ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे विन वर्ड, WINWORD विन वर्ड और इंटर कर देंगे। तो इससे भी आपका वर्ड जो है वो खुल जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो इससे भी आपका खुल जाएगा। तो तीसरा तरीका क्या हो गया दोस्तों, सबसे पहले हम रन कमांड को ओपन करेंगे, विंडोज और R प्रेस करके उसमें लिखेंगे विन वर्ड और इंटर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, और एक और मेथड है जो सबसे मतलब शुरुआती मेथड है, अच्छा है, वो ये है कि अपने डेस्कटॉप पे हम वर्ड को लाके रख लेंगे और जब भी इसका जरूरत पड़ेगा उस लोगो को देखते हुए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो लोगो है उस लोगो को देखकर उस पर डबल क्लिक कर देंगे, आपका वर्ड ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आपका 4 तरीका जिससे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा कि कैसे कैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर सकते हैं। अब जो अगला चीज आता है जो हम लोग को सीखना है वो ये है कि उसका जो फाइल मेनू है, वर्ड का फाइल मेनू, ये रहा मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसका जो फाइल मेनू है ये वाला, इसको हम लोग देखेंगे इसमें क्या क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहला जो ऊपर वाला होता है वो S होता है, सेव होता है। और इसका जो कमांड होता है वो Ctrl+S, सेव का जो कमांड होता है वो होता है Ctrl+S। हम लोग कहीं से भी कोई भी डॉक्यूमेंट लिखते हैं, फाइल में किसी भी डॉक्यूमेंट को हम लोग लिख चुके हैं पूरा, इसको सेव करना है तो Ctrl और S प्रेस करेंगे तो ये सेव का ऑप्शन देगा। जैसे अभी आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, Ctrl और S प्रेस किया मैंने और ये सेव का ऑप्शन दिखाई दिया। इसको हम लोग फाइल मेनू में भी जाके सेव प्रेस करके सेव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला जो फाइल मेनू का ऑप्शन है वो सेव है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरा चीज जो होता है वो है सेव एज। दैट मीन्स सेव तो हम लोग किसी डॉक्यूमेंट को कर लिए हैं, ठीक है, अब उस डॉक्यूमेंट को किसी और नाम से हमको फिर से सेव करना है। मतलब जो डॉक्यूमेंट है उसी डॉक्यूमेंट को दूसरे किसी नाम से, किसी और नाम से फिर से सेव करना है।
तो उसके लिए सेव एज का यूज करेंगे। तो सेव एज का यूज करेंगे तो ऑलरेडी वो जो आपका डॉक्यूमेंट है वो सेव हो चुका है, फिर उसको दोबारा सेव कीजिएगा और किसी और नाम से या किसी अलग लोकेशन पे, ठीक है। तो अब लोकेशन क्या होता है, देखिए जैसे ही मैंने सेव बटन पे क्लिक किया, ये जो आपका ऊपर में लाइब्रेरी और डॉक्यूमेंट करके जो डायरेक्टरी दिखा रहा है, उस डायरेक्टरी को लोकेशन बोलते हैं। किसी फाइल या फोल्डर को किसी एक पार्टिकुलर लोकेशन पे हम लोग डालते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि कोई भी चीज को सेव कैसे करेंगे या किसी भी चीज को किसी और नाम से दूसरे लोकेशन पे कैसे सेव करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि किसी भी फाइल या फोल्डर को, किसी भी डॉक्यूमेंट को, मतलब किसी भी फाइल या फोल्डर में आपका जो डॉक्यूमेंट है उसको ओपन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइल मेनू में जाएंगे, यहाँ पे ओपन लिखा हुआ है, रिबन है, उसको प्रेस करेंगे। उसके बाद आपको एक पार्टिकुलर लोकेशन पे ये लेके चला जाएगा। जैसे ड्राइव सी का यूजर डॉक्यूमेंट, मतलब लाइब्रेरी के अंदर जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर लेके चला जाएगा। पर आपको जहाँ पे आप फाइल अपना सेव किए हैं उस जगह पे जाना है और उस जगह पे जाके उस पार्टिकुलर फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और उसको ओपन पे प्रेस कर देना है। आपका फाइल ओपन हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+O। तो हम लोग देख लिए कि कोई भी फाइल को हम लोग ओपन कैसे करेंगे। अब इसी चीज़ को, इसी फाइल को हम लोग क्लोज कैसे करेंगे, ये चीज़ हमको देखना है। तो फिर से फाइल मेनू पे जाएंगे और यहाँ पे क्लोज करके ऑप्शन आएगा, उस ऑप्शन को प्रेस कर देंगे और वो आपका फाइल क्लोज हो जाएगा। तो ओपन कैसे करेंगे ये चीज़ देख ली हम लोगों ने, और क्लोज कैसे करेंगे ये चीज़ देख लिया हम लोगों ने। ओपन करने का तो था शॉर्टकट की Ctrl+O और क्लोज करने का है Ctrl+W। अब जो है कोई नया फाइल बनाना है, कोई नया फाइल जो पहले से प्रीवियस है उसको छोड़ के कोई नया फाइल बनाना है, और एक डॉक्यूमेंट आपका खुला हुआ है ऑलरेडी, तो इसी जगह से आप चाहे तो दूसरा नया फाइल बना सकते हैं। ये भी आपका बैकग्राउंड में रन करते रहेगा, उसको भी एक नया फाइल बना के वहाँ पे भी कुछ आप काम कर सकते हैं। उसके लिए फिर से फाइल मेनू में गए और वहाँ पे न्यू करके टैब आएगा, उस पर प्रेस करेंगे। न्यू प्रेस करेंगे जैसे ही ब्लैक डॉक्यूमेंट या आपको जिस तरह का चाहिए, बहुत सारा यहाँ पे ऑप्शन है, जिस तरह का आपको चाहिए उस तरह का आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद क्रिएट यहाँ पे है, इसको दबा देना है, ठीक है। तो कैसे हम लोग नया, मतलब कैसे नया बनाएंगे, नया फाइल बनाएंगे, कैसे पुराने वाले को ओपन करेंगे, कैसे क्लोज करेंगे, या कैसे कोई भी फाइल सेव करेंगे या कोई भी फोल्डर सेव करेंगे, और उसको फिर से अल्टरनेट किसी दूसरे नाम से कैसे सेव करेंगे, उसी चीज़ को दूसरे लोकेशन पे या दूसरे नाम से कैसे सेव करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे होम टैब, जो फाइल मेनू जैसे था अभी, इसी तरह होम टैब का क्लास आगे वाले वीडियो में हम लोग करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।